बाबू हमारा बीमार रह रहा है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है शरीर। चुप हो जा, चुप हो जा, अच्छा चुप हो जाओ। शरीर नीला पड़ रहा, पीला पड़ रहा है। अब हम लोग वहाँ भी हमारा पास में लड़ाई झगड़ा हो गया, आके बच्चों को पता नहीं छू छा के फैन पता नहीं ऐसे 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 मत्थे पे क्या कर दिया, अब किसी का पता नहीं लगता। गुड्डा 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 मेरा गुड्डा ना। फैन कौन इंसान कैसा क्या कर रहा हो, बिल्कुल भी मतलब खुश इस कारण नहीं है कि हमारा बाबू ठीक नहीं है, इस कारण हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं तो हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुशियाँ। तो कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि समय से पहले बच्चा होता है तो ऐसा हो जाता, कोई बोलता है ऐसे नीला पड़। रोहन का एक दोस्त था, ऐसे ही उसको भी बेबी हुआ, ऐसे उसकी बॉडी नीली उसी हॉस्पिटल में ही हुआ था। तैयार नहीं हूँ, रेडी होके मैं हमेशा बच्चों के टाइम पे तैयार होके आती थी बाबू का फेस रिवील करने, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले फेस रिवील करेंगे तभी छठी वठी की वीडियो में बाबू का फेस के साथ डालेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल चुका। मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर हमारा जो बाबू है, ये बाबू भी मतलब कि काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल होता रहा, तो इसलिए मेरा क्या है कि मतलब कि टाइम ज़्यादा हो गया। अब जाओ नीचे जाओ पापा के पास, तभी हम अपने घर पे हैं, सपनों के घर। अरे बेटा क्यों मारेगा पापा, ऐसे क्यों करते? हर जगह गए अंकल, पीजीआई भी गए थे। क्या बोला? पता नहीं अंकल, शरीर नीला पड़ता है, दूध भी नहीं पी रहा है बच्चा, ठीक ही नहीं हो रहा है। और फिर वहाँ पे पहले तो ये यहाँ पे जो अपना हॉस्पिटल है पुल के नीचे, वहाँ पे दिखाया उस दिन जब हम आए थे। अपना दूध नहीं पिला रही है? हमारा ही पीता, लेकिन ठीक मतलब वो नहीं हो रहा, मतलब पी नहीं रहा बच्चा दूध। अच्छा। हाँ दूध नहीं पी रहा है। तो डॉक्टर हाँ, तो फिर उसके अगले दिन जाके फिर जहाँ पे हुआ था वहाँ लेके गई। हाँ। तो बोल रहा कोई बात नहीं, कोशिश करो, बच्चा धीरे धीरे आराम से पिएगा, अभी छोटा है, कमज़ोर है, यही नहीं करो ऐसे। वही तो अंकल और अंकल मेरे को डॉक्टर ने बोला कि जब भी बच्चे का शरीर नीला पड़े तो वीडियो बना के लाना, और जो हमारे फ़ोन का कैमरा हम इसमें वीडियो बनाते हैं तो वैसे ही बच्चा मतलब कि कलर सफ़ेद ही आता है, जो रोहन का फ़ोन है उसमें थोड़ा सही आता है। तो उस टाइम कभी ऐसा तो ये घर में है नहीं, कभी होते भी है घर में, तो जब तक वीडियो बनाने जाते हैं बच्चे का शरीर नीला पड़ता है सेकेंड भर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए। तो नींद दिन को नींद पूरी करेंगे, रात को मेरी नींद हराम करेंगे। मेरी बारी होता हूँ, गंदे हैं, गंदा तो दुख रहा है। ये वीडियो छठी से एक दिन पहले की है, शाम की है। रोहन मार्केट गया, वहाँ से बर्फ़ नहीं होता, बर्फ़ लेके आया, उसमें डालने के लिए, पानी पीने के लिए। रफीक को खीरा खाना था, खीरा लेके आया, शाम का टाइम था। उसके बाद फिर वो दूध दाद नहीं पी रहा था, तो हमसे अंकल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया। मैं हॉस्पिटल जाती थी, जब भी मैं हॉस्पिटल लेके गई तब भी डॉक्टर बस यही कहते थे वीडियो बना के लेके आना और बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को अपना दूध देना, ऊपर का नहीं देना। मैंने अपने बच्चे को ऊपर का कोई दूध नहीं दिया। जब मैं हॉस्पिटल में थी पानी सा आता रहता है, दूध से पहले पानी आता है, मैंने अपने बच्चे को ही पिलाया। डॉक्टर ने बोला वही देना, माँ का दूध देना, ऊपर का कोई दूध नहीं देना। मैं वही देती रही। जब दूध होने लगा थोड़ा पीता था, बीच में पीता था बच्चा मेरा, लेकिन जब बाबू जब ख़त्म हुआ उससे एक दिन पहले उस टाइम से दूध एकदम कम कर दिया था, नहीं पीता था, मतलब रोता ही रहता था। लेकिन जब मैं अभी गोद में ले रखी थी इस वीडियो में, तो उसमें बाबू सो रहा था, उस टाइम भी रो के ही सोया था। तो इस टाइम की वीडियो है, छठी से एक दिन पहले की। मैं ऐसे बनाई थी कि मैं बाबू को ना
क्योंकि 6 दिन बाद ही मेकअप कर सकते हैं या फिर कुछ लगा सकते हैं, सिंदूर उंदूर। हमारे मतलब बिहार में जैसे होता था, जैसे मैंने दोनों बच्चों के छठवें दिन सब कोई नहा धो के घर साफ करके सिंदूर बिंदी जो भी होता है लगा सकते हो। उसी दिन नाक से, छठी वाले दिन नाक से लेके मांग तक सिंदूर किया जाता, सारा कुछ किया जाता है छठी वाले दिन। मैंने सोचा कल छठी है, आज बाबू फेस रिवल की वीडियो बना लेती हूँ और जैसे हूँ वैसे, ताकि बाबू का फेस रिवल पहले डालेंगे, फिर छठी की ब्लॉग भी डालना पड़ेगा। तो सारे फिर मैं देखा सारे बच्चों में मैं हमेशा तैयार होकर सब कुछ आती थी। मन दिल बिल्कुल खुश नहीं था, बाबू बीमार जो रहता था, इसलिए तो मैंने कहा बना लेती हूँ, सुबह ये वीडियो डाल दूँगी बाबू फेस रिवल का। चेहरा भी नहीं दिखा पाई, काव्य बहुत परेशान कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ो, अब जब तैयार होंगे ना, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा बाद में मैं अब वीडियो बनाऊँगी, रात को जब रूम में सोने जाएंगे तब वीडियो बनाएंगे, बाबू का फेस रिवल का पहले डाल देंगे, उसके बाद फिर बाद में छठी का और बाकी जो व्लॉग बनाएंगे वो डालेंगे। क्योंकि टाइम हॉस्पिटल में इतना निकल गया कि बता नहीं सकते। हमने अपनी तरफ से हर एक हॉस्पिटल, बस हमने प्राइवेट नहीं दिखाया था बच्चे को, बाकी जहाँ तक हमसे हुआ हम वहाँ तक हॉस्पिटल ले गए। और छठी के अगले दिन पता नहीं, अभी कल की बात है, कल मैं दुकान शाम को गई थी तो मुझे रोहन की मतलब कि दोस्त की वाइफ मिली। वो भी मुझे कह रही है अब आपको हो गया। मैंने कहा हो गया, लेकिन ख़त्म हो गया है नहीं। ठीक है, बोली क्या हो रहा था उसको, कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि उसका शरीर नीला पड़ता था और तो कुछ था ही नहीं, खाली शरीर नीला पड़ता था, पीला तो कम पड़ता था, नीला ज़्यादा पड़ता था। और क्या बोलते हैं, सांस एक दो बार सांस उसने फूली है, उसकी सांस ऐसे नहीं करता बच्चा, ऐसे भी किया, ऐसा तो उसने कम किया, लेकिन नीला ज़्यादा पड़ता था। हमको पता लगा था, फिर पता नहीं बीमारी का नाम जो उस दिन रोहन बता रहा था, जमो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं, वही होता। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया कि ऐसे में बच्चे को ज़्यादा नुकसान होता है। फिर डॉक्टर इलाज के लिए, दवाई के लिए क्यों नहीं कहते थे, हॉस्पिटल लेके जाते थे, डॉक्टर खाली विटामिन डी की दवा बोलते थे पिलाने के लिए और फीड कराने के लिए बोलते थे, बाबू का वेट देखते थे, बस। उसके अलावा मैं जहाँ भी गई, पीजीआई गई, मैं अपने जहाँ मेरा प्लॉट वहाँ हॉस्पिटल गई, और मैं जहाँ बाबू हुआ मैं वहाँ गई। मुझे कहीं पे ये नहीं कहा ये कोई बीमारी है। वो बोला बच्चा फीड कराओ ठीक हो जाएगा, फीड कराओ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पहले से पता होता, इसका मतलब ही बुरा होता। जब किसी को बताती हूँ कि बच्चा नीला पड़ता था, शॉक्ड रह जाते, फिर डॉक्टर क्यों नहीं इलाज करते थे मेरे बच्चे का। अभी मेरा बाबू होता तो मेरे पास होता। आप लोग कहते हो कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, किसी माँ बाप का मन नहीं करता, दिल नहीं करता, बच्चा बीमार होगा और वो इतनी हालत में रहेगा, वीडियो बना सके खुशी खुशी। मेरा रफरीत हुआ तो भी हमने बहुत अच्छा सब कुछ किया। काव्य हुई, मैंने बहुत अच्छे से फेस्टिवल नाम सब कुछ की वीडियो मैंने बनाई थी, सब कुछ की। अब तो मेरा अपना घर था, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सब कुछ करती, लेकिन भगवान को देख ही नहीं गई मेरी खुशी, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया।
कहते हैं माँ भगवान होती है। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई, मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। मैंने बहुत प्रार्थना किया था भगवान से, छठ मैया से, सबसे मैंने बहुत प्रार्थना किया था, भगवान मेरा बच्चा ठीक रखना। लेकिन मैं इस गम को भूल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, छठी का अगले दिन हम अपने बाबू को जब रोहन ने अपने दोस्तों को बताया, बोला उसको वहाँ ले जाओ, वहाँ बच्चे ठीक हो जाते। हम अगले दिन यूपी जाने वाले थे अपने बाबू को लेके, लेकिन जिस दिन छठी हो जाता, छठी के क्योंकि छठी शाम को की जाती, उसको अगले दिन ले जाते। लेकिन मेरा बाबू छठी वाले दिन ही मुझे छोड़ के चला गया। मैंने अपने बाबू के लिए कपड़े निकाल के रखे थे, सुंदर हरप्रीत का एक कपड़ा था, वो मैंने निकाल के रखा था, शेरवानी जैसा था पहनाने के लिए, कि मैं बाबू को छठी वाले दिन ये पहनाऊंगी। और अपने लिए सब कुछ निकाल के रखा था कि मेरा बाबू हो गया ना, मैं छठी वाले दिन ऐसे तैयार हूँ। अपने बच्चे को, अपने बाबू के कपड़े के मैचिंग से ही मैंने अपनी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। बाबू का कपड़ा येलो और मैरून कलर का था, मैंने भी मैरून कलर की साड़ी निकाली अपने बाबू के छठी पे मैचिंग पहनूंगी, जैसा मेरा बच्चा दिखेगा। ईद के लिए कपड़े निकाल के रखे थे छठी वाले दिन पहनाने के लिए, काव्या के लिए कपड़े निकाल के रखे, सारी तैयारी कर रखी थी मैंने। सारे कपड़े धो धो के सुखा के फैला के रखा था। जब मेरा बाबू होगा ना तो बार बार कपड़े धोने, सारा बक्से से सामान निकाला। 10 मई को मैंने 10 मई की बात है, मैंने सारे कपड़े धो के, जो रप्रीत के बचपन के कपड़े थे ना, जब वो छोटा था हुआ था पहना था, सारे कपड़े, न्यू बॉर्न बेबी का जितना कपड़ा था सब निकाल के धो के सब कुछ रखा था। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, अभी मेरा बाबू होता ना तो मैं उसको लेके सुबह उठती, मालिश करती। अभी मैं अपने प्लॉट पे अपने घर पे होती, वहाँ पे बाबू को लेके रखती। अब तो नहीं बक्सा खोलने का मन करता, ऊपर ही सारा सामान रखा है मेरे बाबू का, ऊपर ही। और मैंने अपने बच्चे को एक शॉल में लपेट से इतना भी मन दिमाग में नहीं था कि उसको, जो हॉस्पिटल का शॉल था ना उसी में लपेट। जब हॉस्पिटल गए थे तो हम तैयारी से तो गए नहीं थे, हम ऐसे ही चले गए थे ना, कि हम तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तब रोहन आया, जो उसको मिला वो लेके गया, उसी में लपेट के रखा। उसको मैंने झूले में भी नहीं सुलाया। और एक बाबू को लेने के लिए रप्रीत का ही था, भाभी ने मंगाया था। जब रप्रीत छोटा था ना तो उस टाइम भाभी ने पूरा सेट मंगा के दिया था बच्चों को सुलाने वाला। बच्चे लेने वाला ना, उसमें काव्या को भी नहीं सुलाया था उस टाइम। मैंने बाबू को फिर जब प्रेगनेंसी पता लगी ना, सबको धोया मैंने। जब
डिलीवरी की डेट तो जो उनकी थी, सब धोया, सब कुछ करके रखा। मैंने अपने बच्चे को उसमें भी नहीं लिया, एक शॉल में ही लपेट के रखा। सारे कपड़े बक्से में ऊपर ही रखा हुआ। इतनी हिम्मत नहीं मेरे अंदर कि मैं वो बक्सा खोल के, हिम्मत नहीं होता कि मैं बक्सा खोलूं और कुछ। इतनी याद सताती है, सुबह से धरा रहेगी। सब कुछ ऐसे रहेगा। आप लोग बोलते थे घर लेके नहीं गया, घर लेके आई थी, यहाँ भी लेके रही हूँ, बेड पे सुलाया, प्लॉट पे भी ले गई। तो छत पर की वीडियो इतनी से फिर वो अंकल आ गए थे, उनको बताने लगी। अगले दिन ये भी नहीं सोचा मेरा बच्चा, मेरी माँ कैसे रहेगी।